आप सब कैसे हो। चलिए सबसे पहले तो सबको राधे राधे। और ये आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कोई ऐसा ऐसा वीडियो ना आप लोगों को बताऊँ। आज मैं आप लोगों को भविष्य आपको बताना चाहती हूँ। बता दूँ? अरे नहीं, मैं कोई भविष्य वविष्य नहीं बताती हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। हाँ, जो मैं बता रही हूँ तो वो आप लोग भी अपना बता सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, अपना भविष्य खुद देख सकते हैं कि आप लोग कब सफल होंगे, कैसे सफल होंगे, सफल होने का समय क्या है। अक्सर लोग ये सब जा जा के कहीं ना कहीं पूछते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये ऐसा बढ़िया तरीका बताऊंगी कि आप लोग खुद अपना भविष्य देखेंगे कि आप लोग कब सफल हो सकते, कैसे सफल हो सकते हैं। वो खुद आपके हाथ में है, अपना भविष्य आप देख सकते हैं। चलिए बता दूं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं। देखिए क्या है कि चलिए एक आप छोटी से बात से मैं पूछती हूँ कि अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं भी जाना हो या कोई ट्रेन पकड़ना हो, ट्रेन ही पकड़ना हो, तो अगर आप कहीं खड़े हैं और आपके पास से 1 किलोमीटर है, तो क्या अगर आपके बगल में कोई इंसान खड़ा है तो क्या वो बता सकता है कि आप कितनी देर में पहुंच सकते हैं? नहीं बता सकता। लेकिन आप बता सकते हैं कि आप कितनी देर में स्टेशन पहुंच सकते हैं। चलिए बताइए कैसे। उसका कारण है, आप इसलिए बता सकती हैं कि आपको पता है कि जो आपकी स्पीड है वो कितनी है। भाई जो बगल में खड़ा है उसको तो पता नहीं आपकी स्पीड कितनी है, लेकिन आपको खुद पता है कि आपकी स्पीड कितनी है चलने की, दौड़ने की। आप कितनी रफ्तार पे दौड़ सकते हैं, कितनी रफ्तार पे चल सकते हैं, वो आपको पता है। ऐसे ही आपको बताएं कि जो आपकी सफलता है जो वो आपको ही पता है कि कैसे आप कितने दिन में पा सकते, जल्दी पा सकते हैं कि समय लग सकता है, वो सिर्फ आपके हाथ में है, बाकी वो किसी के हाथ में नहीं है। इतने में तो समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आपको पता है कि आपकी जो मेहनत है वो कैसी है, उसमें कितनी रफ्तार है, मेहनत आप कितनी तेज़ी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो आप ना बता सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने शुरू में जो कहा कि मैं आपका आज भविष्य बताती हूँ, तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, वो भविष्य आप भी बता सकते हैं, तभी मैंने ना कहा। तो आप तो ये इतनी समझ ही गए होंगे कि आप कैसे अपना भविष्य देख सकते हैं। भाई वो आपको पता है ना कि आपको जो पढ़ाई है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है, वो आप समझ सकते हैं। और उसी हिसाब से ही आपको पता है कि आप सफलता जिस भी कार्य जिसमें भी बढ़ रहे हैं आगे, जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो आप कितनी देर में पहुंचेंगे, कितने दिन में पहुंचेंगे, कितने साल में पहुंचेंगे, महीने में पहुंच जाएंगे कि साल लगेंगे, को सिर्फ आप बता सकते हैं। अब आपको लगा होगा कि मतलब ऐसे सबके हाथ में होने लगे तो सब ना सफल हो जाएं। है सबके हाथ में। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर हम असफल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं, उसको खुद समझना चाहिए कि भाई आप अगर कोई सफल भी यहाँ पे हो रहा है तो वो खुद ना हो रहा है, अपनी मेहनत से ना कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ला के उसको पकड़ा दिया, ये दे दिया तो वो हो गया। ये भी आपके ही हाथ में है कि आप मेहनत कितनी तेज़ी से कर रहे हैं। जितनी आप स्पीड बढ़ाएंगे मेहनत में, आपको आज के मैं ये देख रही हूँ कि जो पढ़ाई का जो वो चल रहा है, बच्चों का हो या जो तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी का भी हो, तो उन लोगों की तैयारी जो करने का तरीका है तो वो तो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता। सबसे पहले क्या है कि मेहनत से डरने का कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत से हैं कि जो कि ये लगता है कि अगर इसमें जाएंगे तो हमको मेहनत बहुत कर, हम ये नहीं जानते कि समय समय आप लोग कितना अपना देख रहे हैं कि मेरा समय वेस्ट कितना जा रहा है, कितना समय का मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पा रहा हूँ, उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैं आज मार्केट गई थी, थोड़ा सा एक फंक्शन में गई थी, तो जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैंने मतलब ऐसे ही बच्चों को देखा, तो वो खड़े थे। उनमें ये था कि उनको मतलब बच्चे आपस में ही बात कर रहे थे, मैं इतने बड़े घर का हूँ, मेरे पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कमाने की ज़रूरत है, मैं तो ऐश करूँगा। ये आज के बच्चों की है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके पिताजी का है। पिताजी ने तो अपना करके दिखा दिया, वो तो सफल हो गए।
सफल व्यक्ति कहला रहे हैं। लेकिन आप क्या हो? आप अपनी देखो कि आपकी क्या औकात है, आप समाज में क्या बताओगे कि हम कौन हैं। अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, आज है, मैं नहीं जानती किसके यहाँ क्या है, लेकिन अगर है तो आज तो आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, घर से मिल रहा है, आप लोग कर रहे हो। एक दिन ऐसा टाइम आएगा जो सब कुछ आपके ऊपर जाएगा। उस समय क्या होगा? आप कितने सफल कहलाएंगे? भाई आपको खुद का तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मैंने बच्चों को सुना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये आज की बच्चों की, आज की पीढ़ी की सोच है कि अगर घर में है, देखिए पहले में क्या था, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि पहले की बात अलग थी। वो सबको पता है कि जो पहले था, तो पहले घर का एक कोई भी एक इंसान या घर के एक मुखिया कमाते थे या पैसे होता था तो उसमें पूरे परिवार का चल जाता था, पूरे परिवार का मैनेज भी हो जाता था, खर्च भी चल जाता था। उनको सबको नहीं भी कमाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज का समय वो नहीं रह गया है। ना तो आज कोई किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार है, ना कोई खर्चे उठाने के लिए तैयार है। आज अगर 4 दिन खिला देंगे तो तब उसके बाद ताने शुरू हो जाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि आज कोई किसी को बैठा के खिलाने वाला नहीं है। जब तक उनको ये लगता है कि ये कुछ कर रहा है, तब तक लोग आपके लिए कर रहे हैं। जब उनको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा कि आप किसी काम के नहीं हो, इस समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए आप अपनी पहचान बनाओ, खुद तैयार हो। देखिए इस संसार में पूछो हो, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया ही नहीं है कि जो हम लोग ना कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो बच्चों को जब मैंने सुना तो मैंने वो कहा भी कि बेटा आप पहले अपनी पहचान बनाइए। आपके पिताजी तो अपनी दिखा दिए, वो तो सफल हो गए, लेकिन आप कितने सफल हो आप अपनी देखो। आप खुद भी अपनी पहचान बनाओ। इस तरह ठीक है, आज वो कर रहे हैं, कब तक वो करेंगे? वो संपत्ति जोड़ भी देंगे तो आप कब तक चला पाओगे? चलिए वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए मेहनत अपने हाथ में है। अभी मैंने जो शुरू में कहा ना कि जो भविष्य है आप वो खुद अपना देख सकते हैं। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप सफल हो सकते हैं कि नहीं। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप ध्यान दिया करिए और मेहनत में कमी बिल्कुल नहीं करना है। देखिए सफल हो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उनको भी लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, नहीं ये है वो। देखिए काम करने का या सफल होने का कोई उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, ना तो समय का होता है। आप जब भी आपको लगे तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। पहले तो देखिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो उतना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मेहनत करिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। कि नहीं होता है, अगर कोई भी चूक रह जाती है तो आप लोग इतने सारे बिजनेस है, आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करिए, कोई भी करिए। आज के समय तो मैं तो ये देख रही हूँ कि जो महंगाई का असर है, जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो वो सिर्फ आम लोगों के ऊपर ही असर कर रही है। बाकी जो पैसे वाले हैं, जिनके पास इतना पैसा है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी महंगाई चली जाए। इसलिए वो महंगाई के साथ साथ अपनी आमदनी और इनकम भी बढ़ाते रहते हैं। तो उसी में फोकस हम लोगों को भी करना चाहिए। आज हम लोगों के क्या है कि रोना रोते रहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई। भाई महंगाई है तो वो तो होनी ही है, हम लोगों के कहने से तो कम होने वाली नहीं। बस हम लोगों को अपना वो बढ़ाना है, अपनी इनकम बढ़ाइए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। नहीं अगर समझ में आता तो कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप करिए। और अभी तो जो मैंने अभी कहा ना कि ये जो सब कुछ है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही हाथ में होता है। ये जो बहुत से हैं कि इनको लगता है कि बहुत लोगों को मैंने ये भी सुना है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, घर से कोई सपोर्ट नहीं है, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। देखिए आज के समय में किस्मत को लेके तो बैठना ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही हाथ में है। ज़्यादा से क्या, पूरा ही अपने हाथ में है। आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। कोई भी कार्य किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, ये तो आपको भी पता है कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। आप कुछ भी करिए वो कहीं ना कहीं आपको फल देकर ही जाएगा। और उसके साथ साथ सबसे पहले तो भगवान के ऊपर भरोसा रखना सीखिए। परमात्मा देखिए ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, अब बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए भगवान के ऊपर।
बाकी सब कुछ वो तो अच्छा ही होगा। अब इतने सारे, आप बताइए कि इतने सफल जो लोग हैं, तो अगर वो भी यही सोच के बैठ गए होते तो आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचते। उनको भी तो अगर यही सोचना होता कि मैं ये नहीं कर पाई, जितने भी आप कितनी का भी इतिहास, कई बार मैंने कई वीडियो में बताया है कि किसी का भी आप इतिहास आप उठा के देख लीजिए, सबकी यही कहानी है, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो इसीलिए आपको भी अगर सफल होना है तो देखिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़े। बहुत से लोगों की ये होता है ना कि समाज में भी कि लोग बदल जाते हैं। आपको एक चीज़ बताएं, अगर लोग बदलते होते तो आज की पूरी दुनिया बदल गई होती। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर एक एक इंसान बदलने लगे तो पूरी दुनिया बदल जाए, कोई नहीं बदलता। इंसान तो बदलते ही नहीं हैं, सिर्फ ज़रूरतें बदलती हैं। जब तक उसको आपकी ज़रूरत है तब तक वो अच्छा रहेगा। जिस दिन आपकी ज़रूरत उसको नहीं है, उसी दिन मान के चलिए कि वो बदल जाएगा। हम लोगों को लगता है कि ये अभी तक तो अच्छा था, ऐसे कैसे हो गया कि बदल गया। वो नहीं बदला है, सिर्फ ज़रूरतें नहीं है, बस ज़रूरतें बदल गई हैं। उसको कोई और मिल गया है, इसीलिए वो चेंज हो गया। तो इसीलिए ये सब लेके नहीं बैठना है। आप लोगों को सबसे बताएं कि जो आज के समय में ये है कि दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि ये हो गया, वो समाज से बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। समाज एक ऐसा है कि जो कि बदलने वाला नहीं है, सिर्फ ज़रूरतें बदलती हैं बस। पहले क्या था कि पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, या घर में भी आप किसी से भी अपने जो बच्चे हैं वो भी घर में पूछ सकते हैं। पहले की जो होता था कि एक भी गांव में कोई भी लड़का अगर कामयाब होके आता था तो पूरा गांव खुश होता था, पूरे गांव में पार्टी होती थी या कार्यक्रम होता था कि उनका बेटा सफल होके आया है। आज का समय जो है वो ऐसा हो चुका है कि खुद का परिवार, अगर कोई आया है सफल होके तो खुद का परिवार नहीं खुश होता, गांव को तो बहुत दूर है। इसीलिए मैं ये सब बताना चाह रही हूँ कि देखिए मेहनत करिए, सफल होइए। आज का जो मेहनत है वो ज़्यादा नहीं समझ में आएगी। आज की जो मेहनत है, देखिए सबको घर से पैसे भी मिल रहे हैं, सबको इतने खर्चे मिल रहे हैं कि जिससे आपका चल रहा है। लेकिन जो आगे आने वाला समय है तो उसमें क्या है कि पैसे भी कमाने पड़ेंगे और संघर्ष भी उतना ही रहेगा। सबसे कठिन आने वाला समय है। इसीलिए मैं आज सबको समझाना चाहती हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी, जो मेहनत कर रहे हैं किसी न किसी कार्य। देखिए हो सकता है किसी के घर में ऐसी कोई दिक्कत हो कि जो कि न कर पा रहे हों, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि इतनी दिक्कत किसी के घर में नहीं है कि उनको पढ़ाई को के लिए ना मिलता हो। इसीलिए आज का आप फ़ायदा उठाइए, आप लोग मेहनत करिए। आज आप कर सकते हो, इसलिए कि आज इतने खर्चे सबको मिल रहे हैं कि आप खा सकते हैं, रोटी है, कपड़े है, ये सबको घर से सहयोग मिल रहा है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर ये सब आएगा, घर से सहयोग हटेगा, उस दिन सोचिए आप कैसे कर पाओगे। वो जो जिम्मेदारी है वो कटना मुश्किल पड़ जाता है अगर पैसे नहीं होते। सबसे ज़रूरी है कि पैसा, आप लोग मेहनत करिए, पैसा कमाइए, और उसके बाद देखिए कि सारी समस्याएं अपने आप ही हट जाएंगी। आज आप कितने भी रिश्तेदारी जोड़िए, कितने भी समाज में जाके जोड़िए, समाज में लोगों से मिलिए, जब तक आपकी कोई हैसियत नहीं है या जब तक आपकी के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, आप कुछ नहीं हैं, तब तक कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। और जिस दिन आप कुछ न कुछ हासिल कर लेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति या किसी न किसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो उस दिन फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ मिलने लगेगा। लेकिन जितना तक मैं देख रही हूँ जो समय चल रहा है, ये तो अर्थ युग आ गया है, ये तो आपको लोगों को भी पता होगा। और दूसरी बात क्या है कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो बस सबसे यही है कि आप लोग मेहनत करिए। और जहाँ अभी हमने कहा कि आपका भविष्य आपके हाथ में खुद है, देखिए मेहनत करना वो आपको पता है। आपको इसी बात पे मैं एक छोटी सी कहानी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। हमारे गुरुजी ने बताया था, प्रेमानंद महाराज, जिनको हम लोग तो बहुत ही मानते हैं। उनकी एक कहानी थी किसी, उसमें हमने सुना था कि मतलब एक कोई आदमी था, वो स्टेशन जा रहा था, तो वहीं पे एक महात्मा खड़े थे। तो उनसे बोले कि गुरुजी हमको स्टेशन जाना है, बताइए कितना समय लगेगा, कितने देर में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो 2-3 बार पूछे, गुरुजी मुझे स्टेशन जाना है, कितना समय लगेगा आप बता सकते हैं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बोला अरे ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो फिर सोचा कि अब मैं पूछने से अच्छा है कि मैं दौड़ लगा देता हूँ।
तो वो दौड़ने लगे। तो जब वो दौड़ने लगे तो गुरुजी ने पीछे से बोला 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उसे लगा अरे अभी तक तो मैंने इतनी देर से पूछा लेकिन इन्होंने तो हमको बताया नहीं कुछ। अब जब मैं दौड़ लगा दिया तब मुझे बता रहे हैं कि 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो बोले कि गुरुजी अभी तो मैंने पूछा तो आपने नहीं बताया, आप क्यों बता रहे हैं? तो बोले अभी तक मुझे पता नहीं था ना कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, अब मुझे पता है स्पीड किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट में पहुँच जाओगे। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये कहा ना कि आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं, कि इसलिए कि आपको पता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने तेज़ी से मेहनत कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से दौड़ लगा रहे हैं, ये आप खुद बता सकते हैं। बाकी आपके बगल में भी खड़ा कोई नहीं बता सकता कि आपकी स्पीड क्या है, आप कितनी देर में कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए और मेहनत करिए, और जो हम कह रहे हैं कि अपना भविष्य खुद देखना सीखिए, आप अपनी स्पीड पहचानिए, उसके हिसाब से खुद ही आपको तरीका और आइडिया सब मिलता जाएगा।